खुशबू सुंदर ने अपने ट्विटर बायो पर लिखा हुआ है, वुमेन ऑफ ग्रिट एंड गट्स, अ वुमेन ऑफ टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। तमिल और हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस रही खुशबू सुंदर आजकल अपनी राजनीतिक दाव पेंच को लेकर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। रंगला पंजाब च बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। पहले तो लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम नहीं किया, अब राष्ट्रीय महिला आयोग में मिला हुआ अच्छा खासा पद भी छोड़ दिया। कह रही हैं कि पार्टी ने कोई भी नया काम भी नहीं किया है। पिछले 3 महीने में लिए गए फैसलों के कारण खुशबू सुंदर की राजनीति को लेकर अब बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। खुशबू सुंदर ने पीएम मोदी और अमित शाह को थैंक यू भी कहा। जेपी नड्डा और बीएल संतोष से राय मशवरा करके महिला और बाल विकास मंत्रालय को महिला आयोग से इस्तीफा भेज दिया। 7 अगस्त को सरकार ने 28 जून से प्रभावी मानकर इस्तीफा मंजूर करके रिलीव भी कर दिया। खुशबू सुंदर ने कहा है कि महिला आयोग के सदस्य होने के कारण वो राजनीति पर फोकस नहीं कर पा रही थी। किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने की बंदिश थी। सलेम में पीएम मोदी के कार्यक्रम के मंच पर जाने पर भी विवाद हुआ था। महिला आयोग से खुशबू सुंदर के इस्तीफे की कहानी थोड़ी थोड़ी सी जुड़ रही है तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव से। जब मोदी तमिलनाडु में बीजेपी को जिताने के लिए जी जान से जुटे थे, तब खुशबू सुंदर ने स्वास्थ्य कारणों में चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया था। खुशबू तमिलनाडु बीजेपी की टॉप लीडर्स में थी। पार्टी के पास फेमस चेहरों की पहले से कमी थी। 5 साल पुरानी चोट का हवाला देते हुए चुनाव से खुद को पूरी तरह अलग करके पार्टी का झटका दिया था। मतलब जब पार्टी के लिए काम करने का था तब चुनाव प्रचार से दूर हो गई। जब चुनाव निपट गया तब कह रही हैं कि पार्टी में एक्टिव होना है। राजनीति में इतने इशारे काफी होते हैं सूंघने के लिए कि कहीं कोई बड़ा राजनीतिक खेल तो नहीं होने वाला। खुशबू को बताना पड़ रहा है कि वो किसी पद की लालच में राजनीति में नहीं आई। आगे भी बीजेपी और पीएम मोदी के लिए काम करती रहेंगी। पार्टी ने महिला आयोग वाली जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, लेकिन कोई नया रोल नहीं दिया है। अब खुशबू की भूमिका बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की विशेष आमंत्रित सदस्य तक सीमित है। क्या खुशबू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में लौट सकती हैं? ऐसी अटकलों का जवाब ये है कि 15 अगस्त तक खुशबू कोलकाता में डॉक्टर रेप केस को लेकर राहुल गांधी पर बरस रही थी। जयराम रमेश जैसे कांग्रेस नेताओं पर कांग्रेसी कहकर बरस रही थी। डीएमके नेताओं को जोकर कहकर पुकारती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद भी राजनीति तमिलनाडु तक सीमित है। बीजेपी से बाहर ज्यादा ऑप्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव में 0 रही बीजेपी में भी ऑप्शन फिलहाल इतना ही है कि पार्टी में रहकर अपने लिए या फिर पार्टी के लिए 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए काम करें। खुशबू सुंदर फिल्मी करियर को परे रखकर राजनीति में आई थी। लॉन्चिंग डीएमके से हुई थी। फेमस एक्ट्रेस को करुणा पार्टी में लेकर आए थे, लेकिन 3-4 साल में डीएमके का मन भर गया। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कहा जाता है कि सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लेवल से ज्वाइनिंग हुई थी। बहुत कम वक्त में कांग्रेस में इस मुकाम पर पहुंची कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गई। राहुल गांधी की टीम मेंबर कही जाती थी। मोदी सरकार के खिलाफ
करारा बोलती भी थी और लिखती भी थी। विरोध करते करते अचानक मोदी जी अच्छे लगने लगे। 2019 में कांग्रेस की करारी हार के बाद जब कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ने लगे, उसी दौर में खुशबू सुंदर भी निकल गई। बीजेपी में शामिल होकर साल 2021 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें हार हुई। उस दौर में कांग्रेस छोड़ने वालों को बीजेपी ने खूब सम्मान किया। कोई खाली नहीं रहा, ज्यादातर को कुछ न कुछ बनाकर ही दिया। खुशबू को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया था। महिला आयोग में अध्यक्ष रेखा शर्मा के बाद सबसे सीनियर सदस्य रही। अब महिला आयोग से भी अचानक इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब देखना ये बनता है कि आने वाले वक्त में खुशबू राजनीति की दुनिया में क्या करती है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।